अभी तक जैसा हम लोगों ने देखा है कि तरह तरह के फ्रैक्शन से हमने जो है सो डेसिमल में बदलने की कोशिश की है। और एक बार जरा आप लोग पीछे देखेंगे, अगर किसी बच्चे ने सॉल्यूशन किया होगा 1/27 का, 1/27 का कोई बच्चा सॉल्व किया होगा तो वो आंसर चैट बॉक्स में लिख देगा जरा। और 1/39 आप लोगों को निकालना है, देखते हैं। तो इस पर कुछ हम लोग आज विशेष बात करेंगे और इसको जो है सो समझाने का मेरा प्रयास होगा। कुछ इसमें अब काम की बातें हम लोग करेंगे। और तो 1/27 का एक बार कोई बच्चा किया हो तो आंसर चार्ट में लिख देगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने इससे पहले अभी तक तरह तरह के फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन का तरीका देखा। कितने डिजिट बाद डेसिमल फ्रैक्शन होता है, तो उस विषय में काफी हमने चर्चा की थी। तो जब हम, हाँ, दो बच्चे का चैट आ गया है। क्या लिखा आपने? 0.37, 0.03 और 7। ठीक है, बहुत अच्छा। जीरो थ्री सेवन यही रिपीट हो रहा है। अब एक बार जरा 1/39 का भी प्रयास करेंगे। खैर, इसको मैं ही कर दूंगा, अभी हम लोग चर्चा करते हैं। अभी जो हमने आपको बातें बताई कि नीचे अगर 1/2 होता है तो एक डिजिट बाद डेसिमल होता है राइट साइड से, और नीचे अगर 4 होता है तो फिर ये 2 डिजिट बाद डेसिमल होता है, क्योंकि 2 टू दी पावर 4 हो जाता है। अगर नीचे 8 हो तो 3 डिजिट बाद डेसिमल हो जाता है राइट साइड से। तो इस प्रोविजन पर हम काम कर रहे थे। जब नीचे 2 और 5 का कोई भी मल्टीपल हो, नीचे 2 या 5 हो तो एक डिजिट बाद, 4 या 25 हो तो 2 डिजिट बाद, 8 या 125 हो तो 3 डिजिट बाद। इसको हम लिख ही देते हैं। अगर किसी भिन्न के, देखें ध्यान से, अगर किसी भिन्न के भिन्न के का हर जो है 2 या 5 हो, क्या हो, 2 या 5 हो तो एक डिजिट बाद दशमलव होता है। डेसिमल जो है
आफ्टर वन डिजिट, आफ्टर वन डिजिट होता है। इसी तरह से अगर हर में सर इसको एक बार इंग्लिश में ही बता देंगे, अगर किसी भिन्न के हर को। अभी एक मिनट बता रहा हूं, इंग्लिश में ही बता रहा हूं, आप चिंता ना करें। भिन्न कहते हैं फ्रैक्शन को। मैं इसीलिए इंग्लिश में फिर लिखना शुरू कर दिया हूं। फ्रैक्शन थैंक यू सर। होता है और हर जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर आपको पता होगा। यदि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 या 5 है तो एक डिजिट बाद डेसिमल, और किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 या फिर 25 हो, 4 या 25 हो, तो डेसिमल राइट साइड से 2 डिजिट बाद हो जाता है। ठीक है। और फिर देखें, यदि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 या फिर 125 हो, तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद आपका यूज होता है। इस बात को हम लोग समझें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 2 का नियरेस्ट बेस जो है, यानी जो मल्टीपल परफेक्ट कट सके, वो बेस 10 है। इसी प्रकार अगर हम 4 रखते हैं तो 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो फिर उसके बाद कौन सा बेस आता है? तो वो है 100 होता है। बात आ गई समझ में? और इसी तरह अगर हम 8 में रखें तो 8 में 100 भी नहीं आता, फिर उसके बाद 1000 आता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ एक जीरो है तो 1 डिजिट बाद डेसिमल, 2 जीरो है 10 टू द पावर 2, ऐसा मान लें इसको, तो 2 डिजिट बाद, और 10 टू द पावर 3, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल का कॉन्सेप्ट हमारा लागू होता है। व्हेनेवर अब 1/2 है तो 1/2 या 1/5 है तो एक डिजिट बाद डेसिमल होगा, और डेसिमल के बाद अगर 2 से करते हैं तो 0.5, यानी जस्ट उसका रिवर्स, और 1/5 है तो 0.2, फिर उसका रिवर्स, यानी 2 और 5 आपस में रिवर्स करता रहेगा। इसी तरह से 4 और 25 है तो 2 डिजिट बाद देखना है, तो अगर 1/4 है तो 0.25, और अगर 1/25 है तो 0.04, 2 डिजिट बाद डेसिमल। उसी प्रकार अगर यहां पर हम देखें कि 1/8 है तो 0.125, अगर 1/125 है तो 0.008, यानी ऐसा कुछ जो है सो यहाँ आपका देखने को मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर देते हैं, तो देखेंगे थोड़ा क्या हो रहा है।
अब थोड़ा सा ध्यान दें, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे 1/2 है, तो अब देखें 0.5 आता है। अगर इसी तरह से वन बाई 5 है तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर देखिए क्या हमारा आएगा कि अगर यहाँ 4 हो तो आप यहाँ 2/5 ले सकते हैं, और यहाँ पर अगर 25 है तो आप खुद अंदाजा लगाएं 0.4 आ जाएगा। ऐसा हम जो है सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल में अगर हम बढ़ें कि क्या है, तो आप देखें अब यहाँ पर अगर 1/8 है तो ये आपका 1 to 5 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 1 to 5 है तो आप देखें 0.8 आपका आ जाता है। 3 डिजिट वाइज इस तरह से आप बढ़ाते चले जाए, 1/16 कर लें तो, और 1/625 कर लें तो 4 डिजिट वार डेसिमल का कॉन्सेप्ट बनेगा। मतलब सीधा सा है और दोनों एक दूसरे के रिवर्स में काम करेगा। ऐसा जो है सो हम यहाँ सोच सकते हैं। अब हम ये तो हमारे हो गए जो डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं, तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं तो इन सब चीजों के ऊपर हम आराम से चर्चा कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं 1/7, तो 1/7 इसका डिनोमिनेटर यानी इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है वो देखें। इसका डिनोमिनेटर है आपका 7, तो सॉरी एक मिनट, किसका डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ 1/7 का 1/7 का डिनोमिनेटर जो है वो 7 है। तो अब कितने डिजिट बाद डेसिमल होगा इस बात को हम समझेंगे। इससे एक कम यानी 6 डिजिट बाद जो है आपका डेसिमल यहाँ अलाउ करता है। 6 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल अलाउ करता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 का एक न्यूनेन कर दीजिए, यानी वैदिक गणित का सूत्र 7 का एक न्यूनेन कर दीजिए, एक कम डिजिट, यानी 6 डिजिट बाद आपका डेसिमल आता है। अब इसी तरह से यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ 16 डिजिट वार डेसिमल है। अब इस केस में आप देखें कि इस केस में देखें यहाँ हर क्या है, वो है 17, हर है 17, यहाँ हर है आपका 17, तो ये आपका 16 डिजिट्स के साथ जो है
तो काम करेगा। कोई प्रॉब्लम है? तो 16 डिजिट के साथ ये आपका रहेगा। लेकिन 1/27 को हम ध्यान दें, 1/27 में ये रूल लागू नहीं हो रहा है। 1/27 लास्ट में इसके 7 है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। 26 डिजिट वार डेसिमल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? 7 और 17, ये दोनों नंबर जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है। ध्यान रखें। लेकिन 27 बट 27 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। नॉट प्राइम। ये थोड़ा ध्यान देने का विषय है। अभी इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बट 27 इज नॉट प्राइम। 27 प्राइम नहीं है, तो इसलिए इस पर जो है वो उस सूत्र का यूज नहीं होगा जो हम एक न्यूनेन पूर्वेन वाली मेथड पर जा रहे थे। ऐसा सिंपल सी भाषा में हम अगर समझें तो नीचे नंबर अगर प्राइम है तो तब तो वो एक कम डिजिट के साथ काम हो जाएगा। जैसे अगर 17 है तो 16 डिजिट बार, फिर ये 37 में लागू होगा। 27 में ये लागू नहीं हुआ, लेकिन ये 37 में जाके लागू हो जाएगा। कॉमा 37 ये प्राइम है। ये जो है ये प्राइम्स है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जब हैं तो यहां हम एक न्यूनेन पूर्वेन की बात करेंगे। लेकिन अब 27 और दूसरा है 57 और उसके बाद है 77, ये सारे नंबर्स जो हैं आर नॉट प्राइम्स। अब यहां हम आर लिख देते हैं, आर नॉट प्राइम्स, ये प्राइम नहीं। तो इन सब डिजिट के ऊपर आपका वो एक कम वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसा आप कोशिश करके देख लेंगे। और यानी फाइनली ये बात बतानी जरूरी थी जब हम चीजों को पढ़ा लिए हैं और फ्रैक्शंस की काफी सारी चीजें आपको हम बात कर चुके हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा आप लोगों ने देखा कि हमने इसको हम थोड़ा बाद में और सॉल्व करेंगे। जब हम कूटांकन पढ़ाएंगे तो आपको और इस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम चर्चा किए थे वैदिक गणित के एक सूत्र का, केवलम सप्तकं गुण्यात, यानी 1/7 की चर्चा किए थे। उसके बाद एक दूसरा सूत्र चर्चा किए थे, कालो क्षुद्र शशो, 1/13 की चर्चा किए थे। और एक चर्चा किए थे कंश शाम दाह खलड़ मलय। तो इन सब चीजों की हम चर्चा पीछे कर चुके हैं, तो इस पर हम अभी उतना ज्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार और ये चीजें आनी है हम लोगों के सामने। थोड़ा संक्षेप में देखेंगे और कुछ बातें विशेष भी चर्चा करेंगे जब हम कूटांकन टॉपिक
पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर इस बात की चर्चा थोड़ा विस्तृत करेंगे। तो रिजल्ट हमारा क्या आया? रिजल्ट ये आया कि डिनोमिनेटर यदि प्राइम नंबर्स हो, एंडिंग विथ 7, एंडिंग विथ 3, एंडिंग विथ 9, एंडिंग विथ 1, कुछ भी हो, तो उससे एक कम वाले डिजिट्स का यूज उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद वो रिपीटेशन अलाउड होगा उसमें। बट अगर नीचे नंबर प्राइम नहीं होता है तो हम क्या होता है ये आपके सामने है, तो वो उस रूल को फॉलो नहीं करता। अब यहां 27 के विषय में अगर चर्चा हम करें तो 27 क्या है? 3 टू द पावर 3 है और 3 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है। 3 डिजिट की ही रिपीटेशन है, तो 7 के ऊपर हम पॉइंट बार लगा देंगे, 037 के ऊपर, तो ये जो है यही नंबर बार बार रिपीट करता रहेगा जैसा कि हम लोगों ने देखा है। और इसी तरह से अब हम थोड़ा नेक्स्ट अपने इसमें बढ़ते हैं। देखें 1/19 18 डिजिट बाद नंबर है, और 1/29 28 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है जैसा कि आपके सामने है। 1/19 जो है वो 18 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, 19 का एक न्यू नेम। लेकिन 1/39 का आंसर आप में से किसी ने निकाला क्या? एक बार जरा 1/39 का आंसर निकालें तो फिर देखें हम कितने डिजिट बाद ये रिपीट कर रहा है। इजी है, यहां पर आश्लेषक जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 लास्ट में है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लास्ट का डिजिट जो है इसका 1 होगा, और 1 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, 16 और कैरी ओवर 1 हो जाएगा। अब फिर 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 1 25 हो जाएगा, तो 5 यहां ले लेंगे और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 4 जा 20 और ये 2 हो जाएगा, और नीचे भी आपका 2 हो जाएगा। अब 2 को फिर 4 से करें तो 2 को अगर 4 से करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, 8 और 2 10 आ जाएगा, 0, और यहां पर हो जाएगा आपका 1। और फिर आप देखें 0 इंटू 4 करें तो 0 आ जाएगा, और उसमें 1 प्लस कर दें तो 1 आ जाएगा। और आगे बढ़ाना है क्या? फिर 1 में नहीं 4 सर, से ये करेंगे तो 4, यानी ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.02561। यही रिपीटेशन जो है ये बार बार होता रहेगा। आप देखें 1/39 है तो कितने डिजिट बाद ये रिपीट कर गया, आपके सामने है।
ये देखिए 3 और 3 6 डिजिट बाद ये रिपीट कर जाता है। तो जैसा हम ऊपर रिजल्ट देखे थे कि किस प्रकार 7, 17 और 37 प्राइम नंबर था, तो किस प्रकार यूज हो रहा था। सिमिलरली हम नीचे देखें तो 19 इज अ प्राइम, 29 इज अ प्राइम, बट 39 इज नॉट प्राइम, यानी 39 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें वो वाली रूल यूज नहीं होती है। क्यों यूज नहीं होती है, कैसे यूज होती है, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई है। इस विषय पर जो है काफी चीजें हम लोगों ने की है और इसके ऊपर एक्सरसाइज भी हमने बात की थी और उसकी भी चर्चा हुई है। एक्सरसाइज को जो है तो चलिए, तो इस तरह से चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और पीछे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो 1/21 की चर्चा किए थे। 11 की तो 999 आ जाता, तो उसमें करने की जरूरत नहीं थी, है? तो 21 की चर्चा हम लोग किए हुए थे। अब लेकिन 1/21 इज ऑल्सो प्राइम। 1/21 ये प्राइम है या नहीं है, इस विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। तो यदि अगर ये प्राइम 21 प्राइम होता है। तो हम अलग ढंग से इसको डील करेंगे, और यदि ये प्राइम नहीं है तो फिर ये हमारे पूर्ववत चीजों के ऊपर काम नहीं करेगा। अब इसमें अगर हम एक और डिजिट को जोड़ते हैं थोड़ा सा, तो देखिए क्या होता है चीजें। अब 31 पे आ जाइए। एक बार जरा हम 31 को देखें क्या कहता है। 31 लास्ट डिजिट 1 है और 31 का हमें सॉल्यूशन चाहिए डेसिमल डिजिट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा टेबल आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। और किस प्रकार जो है सो हम क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई 9 और नीचे भी मल्टीप्लाई 9 कर देंगे। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा
9 अपॉन 279। आश्लेषक क्या हो जाएगा? 28। 28 आश्लेषक हो जाएगा। अब आपको 28 के टेबल से काम करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे और फिर जो है सो आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखें एक बार। और लास्ट डिजिट इसका क्या होगा? लास्ट डिजिट इसका 9 होगा। लास्ट डिजिट इसका 9 होगा और 28 से मल्टीप्लाई करता हुआ ये चलेगा। ये थोड़ा टफ हो जाएगा और मुझे अंदाजा है इस बात का। सर ऋणात्मक आश्लेषक इसका होगा। मैंने तो आपको ऐसा कोई शायद मेथड पता नहीं है, है, मैंने मुझे पहले ही चर्चा ऋणात्मक किया था। आश्लेषक से कर ले। मैंने पहले चर्चा किया था, अभी मैं दिखा रहा हूं। फर्स्ट डे ही इस बात पर चर्चा किया था। ये देखिए यहाँ पे 5 इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर है और 2 नेगेटिव ऑक्सीलेटर है। आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आ जाएगा तो किसी मेथड से तो आपके लिए सुविधाजनक होगा, और नहीं आएगा तो सर फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड ही करते चलेंगे? वो आपको देखना है। कुछ इसीलिए तो हम कुछ चीजों को बच्चे के ब्रेन पर छोड़ देते हैं। ये आपको देखना है कि हमें करना क्या है। ये काम अभी तक किसी ने किया नहीं, तो आपको सोचना है कि हम क्या नेगेटिव ऑक्सीलेटर से भी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। इस विषय पर सर एक बार प्रयास नेगेटिव करें। ऑक्सीलेटर बता दीजिए, कैसे हालांकि निकालेंगे? नेगेटिव ऑक्सीलेटर से डेसिमल वैल्यू निकालना ये पेपर में आएगा नहीं, लेकिन हम चीजों को समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो रेकरिंग डेसिमल हमारा यहीं पर आकर के खत्म हो जाएगा। इससे आगे रेकरिंग डेसिमल है नहीं।